हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएसएमई का थर्ड लेक्चर। इससे पहले मैंने आप लोगों को एमएसएमई का जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर कंप्लीट करवा दिया था। उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति 2022 की पढ़ा दी थी। साथ ही मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 की भी पढ़ा दी थी। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये भी मैंने कल पढ़ा दिया था, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, जो कि किसानों के बच्चों के लिए लाई गई थी। अर्थात क्या है, युवा जो किसानों के बच्चे उनको उद्यम स्थापित करने के लिए ये योजना लाई गई थी। तो आज अपन पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। तो आज अपन एमएसएमई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये योजना लाई गई थी सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के अंतर्गत क्या कहा गया? तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी 1961 में। कहाँ पर की गई थी? तो भोपाल में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? भोपाल में की गई थी। तो इसकी स्थापना, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में भोपाल जिले में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसको किस उद्देश्य से लाई गई थी ये योजना? तो इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में एमएसएमई के क्षेत्र को, अर्थात एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आते, तो उनके क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा प्रतिस्पर्धा बाजारों के लिए उनके उत्पादकों को विकसित करना है। मतलब कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम जो योजना लाई गई थी, जो उद्योग निगम लाई गया था, इसका उद्देश्य क्या होता? तो इसका उद्देश्य होता है कि एमएसएमई के तहत जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको क्या करना, उनको बढ़ावा देना, उनके साथ ही साथ उन्हें कच्चा माल प्रदान करना, क्या है इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत ही कहा गया है कि इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराना, साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा बाजारों के लिए उत्पादन को विकसित करना। यह योजना कब लाई गई थी? तो यह योजना 1961 में कहाँ पर लाई गई थी? भोपाल जिले में लाई गई थी। तो इतना समझ में आया। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, सब मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई है। तो कहाँ पर की गई है? भोपाल जिले में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो एमएसएमई के तहत, इस योजना के तहत एमएसएमई के क्षेत्र जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उनको कच्चा माल उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्धा बाजारों के लिए उनके उत्पादों का विकास करना। इसका इतना ठीक है। ये इसकी स्थापना याद कर लेना, जो कहाँ पर स्थापना हुई थी वो, और इसका उद्देश्य क्या था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश इंपोरियल मृगनयनी, अर्थात मध्य प्रदेश इंपोरियल का मतलब मृगनयनी होता है, उसका एक नाम होता है मृगनयनी। अब इसके तहत क्या किया गया? तो मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की एक इकाई के रूप में कार्य कर रही क्या है? जो मध्य प्रदेश में जो मृगनयनी है, ये क्या कर रहे हैं, किसके रूप में कार्य कर रहे हैं? तो लघु उद्योग निगम की एक इकाई के रूप में इंपेरियल संचालित हो रहे हैं। तो 1965 में लघु उद्योग निगम द्वारा इसका संचालन किया जा रहा। मतलब कि जो मध्य प्रदेश में इंपोरियल है, इनका संचालन लघु उद्योग निगम के द्वारा 1965 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 1965 से। 1965 से लघु उद्योग निगम के द्वारा इस मध्य प्रदेश इंपोरियम का क्या है, संचालन किया जा रहा। मतलब जो भी कार्य है और जो भी उनका संचालन करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आप क्या कहोगे? लघु उद्योग निगम के द्वारा 1965 से इनका कार्य किया जा रहा है। इसके प्रदेश में हस्तशिल्पकला एवं हस्तकरघा द्वारा वस्त्र के निर्माण और उनका विक्रय करने हेतु इंपोरियल की स्थापना की गई थी। मतलब मध्य प्रदेश में इस जो मृगनयनी है, जो केंद्र है, इनकी स्थापना क्यों करनी पड़ी? तो इनकी स्थापना इसलिए करनी पड़ी क्योंकि प्रदेश में हस्तशिल्पकला का मतलब होता हाथों से बनाई जाने वाली सामग्री, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था जब मैंने एक जिले का उत्पादन पढ़ाया था। तो जो अशोक नगर में चंदेरी की साड़ी है, जो कि एक हस्तशिल्पकला का उदाहरण है। साथ ही साथ महेश्वर में महेश्वरी साड़ी मिलती, वो भी एक हस्तशिल्पकला का उदाहरण है। तो हस्तशिल्पकला मतलब हाथों से बनाई जाने वाली सामग्री, और हस्तकरघा का मतलब होता है जो हम हाथों से बनाई जाती हस्तशिल्पकला, और उसमें जो डिजाइन बनाई जाती है, उसमें जो रंगाई पुताई की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? हस्तकरघा कहते हैं। तो हमारे प्रदेश में एमएसएमई के तहत हस्तशिल्पकला और हस्तकरघा द्वारा जो निर्मित वस्त्र है उनका विक्रय करने हेतु इन इंपोरियल की स्थापना की गई है। मतलब हस्तकरघा और हस्तशिल्पकला से जो भी सामग्री बनाई जाएगी वो इन मध्य प्रदेश
प्रदेश इंपोरियल केंद्रों के द्वारा उनका विक्रय किया जाएगा, उन्हें बेचा जाएगा। ठीक है। फिर इंपोरियल का मुख्यालय, इस इंपोरियल का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। मैंने अभी आप लोगों को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम बताया, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई। तो जो ये इंपोरियल है, मध्य प्रदेश में जो इंपोरियल है, इनका मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? भोपाल जिले में स्थित है। जबकि इसके निम्नलिखित केंद्र राज्य में, राज्य के बाहर भी है। मतलब कि हमारे राज्य में इसके केंद्र तो है, साथ ही साथ राज्य के बाहर भी है। जैसे मान लेते कौन राज्य में कहाँ कहाँ है, तो पहले जानते हैं। तो हमारे राज्य में ग्वालियर जिले में है, इंदौर जिले में है, रीवा में है, जबलपुर में है। अब ये जयपुर कहाँ पर आता है? ये राजस्थान में आता है। उदयपुर कहाँ पर आता है? ये भी राजस्थान में आता है। दिल्ली में है, कलकत्ता में है। रायपुर कहाँ पर आता है? ये सीजी छत्तीसगढ़ में आता है। और भिलाई जो कि हमारे मध्य प्रदेश में आता है। तो क्या कहा मैंने कि इसके जो केंद्र है, मध्य प्रदेश इंपोरियल के केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए? तो हमारे राज्य में भी है और राज्य के बाहर भी है। जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है? तो मैंने आप लोगों को बताया ग्वालियर, क्या है? ग्वालियर, इंदौर, रीवा, जबलपुर और जयपुर और उदयपुर, ये कहाँ है? दोनों राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। दिल्ली भी हमारे एमपी में है। दिल्ली भी कहाँ है? दिल्ली कहाँ पर आती है? एमपी में आती है। और कलकत्ता हो गया, रायपुर हो गया, रायपुर कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़ में आता। और भिलाई जो कि हमारे मध्य प्रदेश में आता है। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले मध्य प्रदेश इंपोरियल किसका द्वारा संचालन किया जा रहा है? तो लघु उद्योग निगम के द्वारा 1965 से इसका संचालन किया जा रहा है। इसके तहत क्या किया जाता है इन केंद्रों के द्वारा? तो इसमें जो हस्तकरघा और हस्तशिल्प कला, जो हाथों से बनाई जाने वाली सामग्री का क्रय विक्रय किया जाता है ना। इसमें जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनका विक्रय किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भोपाल में है। और मुख्यालय भोपाल में है, साथ ही साथ इसके केंद्र भी हमारे मध्य प्रदेश में है भी है और मध्य प्रदेश के बाहर भी है। तो हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला, इंदौर जिला, रीवा, जबलपुर और जयपुर और उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। दिल्ली, कलकत्ता, रायपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और भिलाई हमारे मध्य प्रदेश में। इतना समझ में आ गया। मध्य प्रदेश इंपोरियल मृगनयनी कहाँ पर है? तो हमारे राज्य में स्थापित है। इनका संचालन लघु उद्योग निगम के द्वारा 1965 से किया जा रहा है। 1965 से किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या है? मध्य प्रदेश एक्यूबेशन ऑफ और क्या है? स्टार्टअप पॉलिसी 2016। मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन स्टार्टअप ऑफ पॉलिसी 2016। अब ये स्टार्टअप पॉलिसी 2016 की पढ़ते, इसके अंतर्गत क्या कहा गया? इसमें कपड़े का निर्माण, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, सोया संस्करण, इंजीनियरिंग और कृषि उपकरण निर्माण जैसे क्षेत्रों का विशेष ध्यान केंद्रित किया है। मतलब क्या है कि जो मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन है, मतलब मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन का मतलब होता है, मान लेते एक सेंटर, जैसे भोपाल में भी इंक्यूबेशन सेंटर है। कहाँ पर है? भोपाल में भी है। तो मध्य प्रदेश में इंक्यूबेशन अर्थात स्टार्टअप अप पॉलिसी 2016, इसके तहत क्या क्या किया गया? इसके तहत किस पे विशेष ध्यान केंद्रित किया गया? तो किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है? कपड़ों का निर्माण। किस पे दिया गया है? पहला है कपड़ा निर्माण। क्या है? कपड़ा निर्माण। कपड़ा निर्माण। दूसरा कौन सा है? ऑटोमोबाइल। दूसरा कौन सा है? ऑटोमोबाइल है। तीसरा कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण। कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण है। दूसरा है सोया प्रसंस्करण। क्या है? सोया प्रसंस्करण है। सोया मतलब सोयाबीन प्रसंस्करण। इंजीनियरिंग उपकरण बनाए जाएंगे। इंजीनियरिंग से संबंधित उपकरण बनाए जाएंगे। साथ ही साथ कृषि उपकरण बनाए जाएंगे, जो कृषि में काम आने वाले उपकरण, हल वगैरह, ट्रैक्टर, इनका क्या है? उनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। इनका निर्माण करने पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप ऑफ पॉलिसी 2016 में जो ये पॉलिसी लाई गई थी, उस समय कपड़ा निर्माण, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, सोया प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग के जो उपकरण बनाए जाते हैं उनसे संबंधित और कृषि उपकरण संबंधित, उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। कौन? तो स्टार्टअप ऑफ पॉलिसी 2016। इतना समझ में आया। इसके अंतर्गत इन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है उद्योग संवर्धन नीति 2014।
ये क्या पढ़ रहे अपन, सरकार की पहल पढ़ रहे है ना। अपना एमएसएमई खत्म होने में जो हम सरकार का जो पहल मतलब सरकार के द्वारा एमएसएमई के तहत या एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई थी उसके बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो इसमें 8वीं योजना कौन सी है, तो उद्योग संवर्धन नीति 2014। कौन सी है, उद्योग संवर्धन नीति 2014। अब इसके तहत क्या कहा गया है, तो इसके तहत या फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका नाम से स्पष्ट हो रहा, उद्योग संवर्धन नीति मतलब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति लाई गई। तो इसका उद्देश्य है उद्योगों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, उद्योगों को बढ़ावा देना। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि उद्योग संवर्धन नीति लाई गई थी 2004 में। कब लाई गई थी, 2004 में। फिर उसका संशोधन कर दिया गया, इसका संशोधन कर दिया गया था। हाँ, क्या उद्योग संवर्धन नीति लाई गई थी 2004 में। पुनः उद्योग संवर्धन नीति कब लाई गई, देखो 4 में लाई गई थी। उसके बाद कब लाई गई, 2010 में लाई गई। उसके पश्चात उसकी नवीन उद्योग संवर्धन नीति कब लाई गई, 2014 की। जो अभी वर्तमान में उद्योग संवर्धन नीति चल रही है वो 2014 की। तो सबसे पहली उद्योग संवर्धन नीति कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, 2004 की है। फिर पुनः मतलब फिर से उद्योग नीति कब लाई गई थी, 2010 में लाई गई थी। फिर नवीन उद्योग नीति मतलब जो वर्तमान में उद्योग संवर्धन नीति चल रही है वो कौन सी है, तो 2014 की। तो पहले लाई गई थी 2004 में, फिर दूसरी लाई गई थी 2010 में, और अभी जो तीसरी है जो अभी नवीन की उद्योग संवर्धन नीति है वो कौन सी है, 2014 की। जो हम ये अभी पढ़ रहे हैं कि उद्योग संवर्धन नीति 2014 जिसको लाया गया था उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इतना समझ में आया। सबसे पहले उद्योग संवर्धन नीति कब लाई गई थी, तो आप क्या कहोगे, 2004 में। फिर पुनः उसको उद्योग संवर्धन नीति कब लाई गई थी, 2010 में लाई गई थी। फिर बाद में जो अभी वर्तमान में चल रही है नवीन उद्योग संवर्धन नीति वो कौन सी है, तो 2014 की है। इतना समझ में आ गया क्या, आगे बढ़ते फिर। अब आता है अब 9वां, मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना 2022। कौन सी योजना है ये, मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना। इसका प्रारंभ किया गया था 5 अप्रैल 2022 को। कब प्रारंभ किया गया था, 5 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना 2022 लागू की गई थी। तो उसका प्रारंभ याद करना, प्रारंभ किया गया था 5 अप्रैल, कब किया गया था, 5 अप्रैल 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। मतलब स्वरोजगार, खुद रोजगार कर उसको बढ़ावा देना है, और एमएसएमई इकाइयों का विस्तार कर तथा रोजगार के लिए मुफ्त ऋण प्रदान करना है। मतलब क्या करना है, रोजगार के लिए युवाओं को प्रोत्साहन करना है, साथ ही साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। और यदि कोई व्यक्ति रोजगार करना चाह रहा है मतलब रोजगार प्रदान करना चाह रहे हैं तो उसे मुफ्त ऋण प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य। अब ये ऋण किसको किसको देगी, मुफ्त ऋण देगी ये योजना के तहत, उद्योग संवर्धन नीति के तहत। तो ये किन व्यक्तियों को देगी, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसकी पात्रता क्या है, पात्रता या फिर आप क्या कर सकते हो, योग्यता, पात्रता या फिर योग्यता। तो इसकी आयु सीमा कितनी अर्थात उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। यदि वो उद्योग संवर्धन अर्थात स्वरोजगार कर रहा है, स्वयं रोजगार को स्थापित करने जा रहा है, तो उसकी उम्र कितनी होना चाहिए कि इसके तहत ये योजना के तहत उसे लाभ मिल सके। तो उसकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति 18 से 40 वर्ष की आयु में हो तो वह क्या करेगा, यदि वो उद्यम क्रांति योजना के तहत कोई स्टार्टअप तैयार करना चाहता है, स्वरोजगार तैयार करना चाहता है, तो उसके तहत इसे मुफ्त ऋण प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। फिर न्यूनतम उसकी योग्यता मतलब वो पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए ना, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए अर्थात शिक्षित कितना होना चाहिए, तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो। यदि कोई व्यक्ति है जो 18 से 40 वर्ष के बीच उसकी आयु है और उसने 12वीं पास कर ली है या 12वीं उत्तीर्ण कर ली है, तो यदि वो कोई स्टार्टअप तैयार करना चाहता है या स्टार्टअप अर्थात कोई उद्योग, छोटा उद्योग खोलना चाह रहा है, तो उद्योग संवर्धन नीति अर्थात उद्यम क्रांति योजना के तहत उसे क्या किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा। उसके परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए अर्थात उसकी आय कितनी होना चाहिए, तो उसकी आय कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे, उसकी आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसकी आय कितनी होनी चाहिए, तो 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको प्रारंभ किया गया था 5 अप्रैल 2022 को किया गया था। इसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है और एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देना है।
साथ ही साथ इसकी योग्यता बताई गई है। तो इसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। और न्यूनतम इसकी शिक्षित अर्थात शिक्षा कितनी ग्रहण न्यूनतम होनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे, 12वीं उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिए। और इसकी परिवार की आय कितनी होनी चाहिए, तो 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके तहत क्या है, मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति की योजना के तहत उसे ऋण प्रदान किया जाएगा स्वरोजगार के लिए। इतना समझ में आया आप लोगों को? ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है, फिर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, या मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति, यहाँ पर है मुख्यमंत्री लिख लेना है ना, क्या है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है 2021 की, हाँ 2021 की है। इसका उद्देश्य जान लेना कि क्या है, स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। उसकी योग्यता के अनुसार उसकी आयु सीमा 18 से 40 होनी चाहिए और 12वीं उत्तीर्ण कर चुका हो, यह परिवार की आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके तहत क्या करेगा, यदि कोई स्टार्टअप तैयार करेगा तो उसको इसकी इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। इतना समझ में आ गया क्या? चलो एक बची हुई है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड। मध्य प्रदेश लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो क्या कहोगे, 20 फरवरी 2018 को। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 20 फरवरी, क्या कहोगे, 20 फरवरी 2018 को मध्य प्रदेश लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 20 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो एमएसएमई को मजबूत करने के हेतु सुझाव तथा परामर्श देना। इसका उद्देश्य क्या है, एमएसएमई को किस प्रकार से, जो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग है उनको किस प्रकार से तुम बढ़ावा दे सकते हो, उनके बारे में उनको जानकारी देना। जो व्यक्ति एमएसएमई के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाह रहा है या फिर एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देना चाह रहा है, तो उनको क्या करेगा, ये उनको सुझाव देगा और उनको परामर्श देगा कि तुम इस प्रकार से छोटे छोटे उद्योगों को करके हमारी एमएसएमई को बढ़ा सकते हो। मतलब उसे बताएगा, उसको मोटिवेट करेगा कि तुम इस प्रकार से एमएसएमई को बढ़ावा दे सकते हो। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सुझाव या फिर परामर्श देना ही क्या है, इस योजना का उद्देश्य है। इसका गठन किया गया था फरवरी 2018 को। इतना समझ में आ गया? ये यहाँ से अपना क्या हो गया, एमएसएमई कंप्लीट हो गया। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए थे, अभी ये तीसरा लेक्चर था, है ना। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अधोसंरचना, ठीक है, जो बचा है आगे वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना हो गया है। आपको बता देती हूँ कि हमने कहाँ से पढ़ा था। ये सब मैंने पढ़ा दिया था कि मध्य प्रदेश में क्लस्टर 9 क्लस्टर है, तो 4 क्लस्टर ऐसे हैं जो शासकीय भूमि पर है और 5 ऐसे हैं जो निजी भूमि पर आते हैं। फिर यहाँ बताया था मैंने ग्रीन क्लस्टर जो कि पर्यावरण से संबंधित है, तो आपके इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जल कुआं, तो कुएं में जल होता है तो कैसा होता है, ग्रीन होता है, मतलब जहाँ पर जल होगा वहाँ ग्रीन होगा, मतलब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो गया, प्राकृतिक संसाधनों से। फिर टेक्सटाइल बताया था सुखपुरी बुरहानपुर में है, जहाँ पर वस्त्र का निर्माण, बुनाई, रंगाई ये किया जाता है। फिर टॉय क्लस्टर बताया था रंगवासा इंदौर में है, जो कि खिलौनों से संबंधित है। ये मैंने सब आप लोगों को बता दिया था। फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र की भागीदारी है, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है। एमएसएमई का फुल नेम क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो सबसे ज़्यादा किसकी थी, सूक्ष्म उद्योगों की थी। कितने प्रतिशत, 97.7% थी। फिर उसके बाद लघु उद्योगों की थी, फिर मध्यम उद्योगों की थी। ये सब मैंने बता दिया था। फिर एमएसएमई अधिनियम, एमएसएमई विभाग की स्थापना 5 अप्रैल 2016 को की गई थी, ये भी मैंने सब आपको बता दिया था। फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि एमएसएमई को सबसे पहले 2006 के अधिनियम के तहत लाया गया था। उससे पहले एमएसएमई केवल विनिर्माण एमएसएमई और सेवा क्षेत्र एमएसएमई थी। फिर कोरोना काल के समय उसका विस्तार किया गया और उसे 3 भागों में बांटा गया, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आते हैं। ये मैंने आपको यहाँ तक क्या हो गया, अपना एमएसएमई कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और क्या है, इससे पहले जो आगे लेक्चर पढ़ेंगे ना, वो मैं आपको कल अपलोड करूँगी, ठीक है। धन्यवाद।